नमस्कार, ट्रेंडिंग वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजा बात, यह वो शब्द है जो आपको हर फील्ड में देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, नेपोटिज्म का इस वक्त सबसे ज़्यादा बोलबाला बॉलीवुड में है। मतलब अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो बॉलीवुड की गाड़ी सिर्फ और सिर्फ नेपोटिज्म के पहिए पर ही चल रही है। लेकिन बॉलीवुड में कुछ ऐसे कलाकार भी हैं जो कि बिना नेपोटिज्म के इस इंडस्ट्री में आए और ना ही सिर्फ आए बल्कि अपनी गहरी छाप छोड़ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे कुछ 10 सेलिब्रिटीज़ की बात करेंगे जो बिना किसी की सहायता के, बिना किसी नेपोटिज्म के दम पर आज इंडस्ट्री में हैं और हमारे बीच अपनी पहचान बना चुके हैं। तो आपसे निवेदन है, इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस लिस्ट में दोस्तों पहला नाम आता है अक्षय कुमार का। अक्षय कुमार ने अपने जीवन में बहुत से संघर्ष किए हैं। कुंदन की ज्वेलरी से लेकर बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाने तक हर छोटे से छोटा काम अक्षय कुमार ने अपनी ज़िंदगी में अब तक किया हुआ है। अक्षय कुमार ने अपने करियर की जो स्टार्टिंग की थी वो एज अ मॉडल स्टार्ट की थी, लेकिन अपनी मॉडलिंग करियर में भी उन्होंने एक मॉडलिंग फ्लाइट मिस की थी और वही उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि उस फ्लाइट के मिस होने से ही अक्षय कुमार ने नटराज फिल्म में जाने का ट्राई किया और वहाँ पे उनको इंडस्ट्री में छोटे मोटे रोल्स मिलना शुरू हो गए। लेकिन अक्षय कुमार को जो पहचान मिली वो मिली उनकी डेब्यू मूवी से, जो थी उनकी सौगंध मूवी। इसमें अक्षय कुमार की तारीफ इतनी हुई कि उसके बाद वो कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते ही चले गए और आज अक्षय कुमार हमारे बीच एक जाने माने एक्टर बन चुके हैं जो शायद किसी नाम के मोहताज नहीं। लिस्ट में आगे बढ़ते हुए दूसरा नाम आता है कंगना रनौत का। जी हाँ, कंगना रनौत एक जानी मानी एक्ट्रेस। अगर इनकी बात करें तो ये नेपोटिज्म शिकार तो बनी है, साथ साथ स्टार्टिंग में इनको इनकी फैमिली का सपोर्ट भी नहीं था इस इंडस्ट्री में आने के लिए। कंगना रनौत एक ऐसे अकेली एक्ट्रेस हैं जो पहले स्टार्टिंग अपनी एज अ थिएटर आर्टिस्ट दिल्ली में कर चुकी हैं, लेकिन उसके बाद वो मुंबई शिफ्ट हो गई फॉर बिकमिंग अ मॉडल। वहाँ पे उन्होंने मॉडलिंग स्टार्ट करी और फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई किया, लेकिन हर बार उन्हें असफलता का मुँह देखना पड़ा, कभी उनकी पुअर इंग्लिश की वजह से और कभी नेपोटिज्म की वजह से। लेकिन कंगना रनौत ने कभी भी इस चीज़ को अपने सक्सेसफुल के रास्ते में नहीं आने दिया और वो डट के खड़ी रहीं और उनने अपने करियर की शुरुआत करी 2006 में आई उनकी गैंगस्टर मूवी से। इस मूवी में कंगना रनौत की एक्टिंग को देख के सभी मंत्र मुग्ध हो गए और आज कंगना रनौत एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन चुकी हैं जो खुद के दम पर ही आज इंडस्ट्री में है। इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। जी हाँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज बॉलीवुड में अपने दमदार रोल्स और अपने डायलॉग्स के लिए जाने जाते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी एक्टिंग सीखी हुई है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, लेकिन यह भी उनके लिए कुछ ज़्यादा लाभदायक नहीं रहा, क्योंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग सीखने के बावजूद भी इनको बॉलीवुड में स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाया। इनको हर बार रिजेक्शन का मुँह देखना पड़ा बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी, लेकिन इनने इस चीज़ को कभी भी अपने सक्सेसफुल के रास्ते में नहीं आने दिया और बस लगे रहे। इसी के चलते उनको इंडस्ट्री में छोटे मोटे रोल्स मिलते रहे और वो करते रहे। उन्होंने कभी भी चीज़ को अपने अगेंस्ट में नहीं आने दिया कि मैं छोटे रोल्स कर रहा हूँ, वो न करा और करते रहे। लेकिन कहते हैं ना, मुसीबत आती है तो अच्छे से आती है। ये बेचारे भी नेपोटिज्म का शिकार बने और छोटे छोटे रोल से ही अपनी लाइफ को चलाते रहे। लेकिन इनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया कुछ सालों के बाद, जब इनको मूवी मिली गैंग्स ऑफ वासेपुर। इसमें इन्होंने काम किया और इसमें काम करने के बाद इन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा सभी से मनवा ही लिया और आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी हम सभी से बखूबी परिचित हैं अपने डायलॉग्स और अपनी एक्टिंग को। इस लिस्ट में अगला नाम आता है आयुष्मान खुराना का। आयुष्मान खुराना एक ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। 17 साल की उम्र में इन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया और पॉप स्टार नाम के शो में इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत करी, लेकिन उसमें इनको कोई सफलता नहीं मिली। इसके अलावा इन्होंने MTV रोडीज में भी काम किया है और उस शो को जीता भी है और उस शो को जीतने के बाद ही इनके करियर के रास्ते खुलते चले गए। इन्होंने थिएटर्स में भी काम किया, साथ साथ रेडियो जॉकी में भी एक बार कर चुके हैं। आज आयुष्मान खुराना अपनी एक्टिंग के लिए, अपनी खास मूवी के चयन के लिए जाने जाते हैं। आयुष्मान खुराना ने बड़े से बड़े टीवी एंकर्स और बड़े से बिग शोज को भी होस्ट किया हुआ है। इसके साथ साथ आयुष्मान खुराना अपने करियर की शुरुआत कर चुके थे बॉलीवुड में विकी डोनर से और आज आयुष्मान खुराना एक सेल्फ मेड सुपरस्टार के नाम से इंडस्ट्री में जाने जाते हैं।
इस लिस्ट में अगला नाम आता है राजकुमार राव का। राजकुमार राव ने यह प्रूव कर दिया है कि एक्टर बनने के लिए आपके पास एक स्मार्ट लुक और बेटर पर्सनैलिटी होना जरूरी नहीं है, आपके पास होना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ टैलेंट। राजकुमार राव ने अपने करियर की स्टार्टिंग में बहुत से कास्टिंग डायरेक्टर के पास चक्कर लगाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको काम नहीं मिला। लेकिन उन्होंने कभी इसको लेकर हार नहीं मानी और वो लगे रहे, और इसी के साथ उनकी कड़ी मेहनत के साथ ही उनको डन मूवी में एज ए न्यूज़ रिपोर्टर का रोल मिला, और वो उनके करियर की स्टार्टिंग थी। उसके बाद राजकुमार राव बस सक्सेसफुली सीढ़ी चढ़ते चले गए, और आज राजकुमार राव एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दे चुके हैं। इस लिस्ट में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट नाम है वो है अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा एक जानी मानी एक्ट्रेस, जो अकेली ऐसी एक्ट्रेस हैं जो तीनों खान्स के साथ अपनी मूवी कर चुकी हैं। अनुष्का शर्मा वैसे तो दिल्ली से बिलोंग करती हैं, लेकिन वो अपनी करियर की स्टार्टिंग में मुंबई आई हुई थी फॉर मॉडलिंग। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत आपको जब चाहे और जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकती है, तो अपने किस्मत के दम पर ही अनुष्का शर्मा के हाथ एक यश राज फिल्म, जो उनकी डेब्यू मूवी भी रही है, रब ने बना दी जोड़ी, उनको उनके हाथ लगी, और अपनी कला के दम पर, अपने टैलेंट के दम पर अनुष्का शर्मा ने उसी मूवी से चलते चलते आज बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक हिट मूवी, और बॉलीवुड के तीनों लेजेंड, तीनों खानों के साथ अकेली ऐसी एक्ट्रेस जो ने मूवी कर चुकी है। इस लिस्ट में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट नाम आता है पंकज त्रिपाठी का। पंकज त्रिपाठी को तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। मिर्जापुर और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी मूवी में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने के बाद वो आज सभी के दिल में एक अलग ही नाम बना चुके हैं। पंकज त्रिपाठी का यह संघर्ष आसान नहीं रहा है। होटल में काम करने से लेकर तक बॉलीवुड में आने तक पंकज त्रिपाठी ने बहुत सी मुसीबतों का सामना किया। इंडस्ट्री में स्टार्टिंग में उनको ऐसे ऐसे रूल्स मिले जिससे उनको आइडेंटिफाई करना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने इसको हार न मानते हुए इसको अपने पॉजिटिव को बनाए रखा, और अनुराग कश्यप की मूवी जो थी गैंग्स ऑफ वासेपुर में आने के बाद पंकज त्रिपाठी आज एक बेहतरीन कलाकार और एक जाने माने एक्टर बन चुके हैं। इसी लिस्ट में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट नाम आता है इरफान खान का। जी हाँ, इरफान खान, हालांकि यह बेहतरीन कलाकार आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन इन्हें अपनी शानदार कला से, अपनी शानदार एक्टिंग से नेपोटिज्म के कीड़ों को कभी अपने आसपास आने नहीं दिया। इरफान खान एक शानदार कलाकार और एक शानदार एक्टर माने जाते थे। इरफान खान ने अपने करियर की शुरुआत की थी टीवी शो से, जैसे चाणक्य और भारत खोज हिंद, लेकिन बहुत मशक्क़त करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद भी इनको बॉलीवुड में छोटे मोटे रोल्स मिलना शुरू हुए। लेकिन कहते हैं ना कि कला कभी छुपती नहीं। अपनी एक्टिंग के दम पर, अपने छोटे मोटे रोल्स में बारीकी एक्टिंग के दम पर भी इरफान खान को लोग नोटिस करने लगे, और उसके बाद इरफान खान को मूवीज़ मिलना शुरू हुई, और उसके बाद तो इरफान खान एक बेहतरीन कलाकार, टैलेंटेड सुपरस्टार के नाम से जाने लगे। हालांकि आज भी इरफान खान हमारे दिल में अपनी बेहतरीन कलाकार के लिए, अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए आज भी जीवित है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है मनोज बाजपेयी का, क्योंकि बिना मनोज बाजपेयी के नाम के ये लिस्ट अभी अधूरी है। जी हाँ, मनोज बाजपेयी एक बेहतरीन कलाकार और एक बेहतरीन इमोशनल कैरेक्टर निभाने वाले एक्टर हैं, जो अपने इमोशंस के लिए बहुत अच्छे से माने जाते हैं। मनोज बाजपेयी ने अपने करियर में NSD मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एज फॉर अ टीचर अप्लाई किया था, लेकिन वो उसमें रिजेक्ट हो गए। लेकिन उन्होंने इसके चलते अपने कदम पीछे नहीं हटाए, और अपनी बेहतरीन कला के दम पर, अपनी एक्टिंग के दम पर ही दोबारा से NSD में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एज अ टीचर वो दोबारा से असाइन किए गए। मनोज बाजपेयी का जीवन बचपन से लेकर बॉलीवुड में आने तक बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन आज मनोज बाजपेयी अपनी एक्टिंग के दम पर एक अलग ही नाम बना चुके हैं, और उनको आज एक बेहतरीन कलाकार के नज़रिए से सम्मान मिलता है, और सब उनको बहुत प्यार करते हैं। और इस लिस्ट में अगला और लास्ट नाम आता है एक चमकते सितारे का, जो आज हमारे बीच नहीं रहा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत की। एक बहुत ही कमाल के एक्टर, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत किस देश में है मेरा दिल में एक ऐसा सपोर्टिंग रोल में किया था, और 2009 में उनके आए पवित्र रिश्ता, जो उनका हिट शो था, उसमें काम करते हुए टीवी शो से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री जब एंट्री की, तो उसमें भी अपने एक्टिंग का लोहा सबको मनवा दिया, और काय पूछे, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, छिछोरे जैसी बिग हिट फिल्म्स थी।
और सभी के दिलों में आज वो राज कर चुके थे। लेकिन उन पे बढ़ते दबाव के चलते, नेपोटिज्म के दबाव में आते आते उन्होंने अंत में डिप्रेशन के चलते सुसाइड कर लिया और वो आज हमारे बीच नहीं रहे। और अंत में आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि नेपोटिज्म बढ़ावा हम लोग ही देते हैं, क्योंकि अगर हम ओवर एक्टिंग कर रहे एक्टर्स की अगर मूवी को बायकॉट करेंगे तभी हमें असली टैलेंट दिखेगा और असल टैलेंट को मौका मिलेगा नई नई मूवीज़ करने का और अपने आप को प्रूव करने का। मैं करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप जल्द से जल्द प्राप्त कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।